दोस्तों, आप देख रहे हैं द मोजो स्क्वाड और मैं हूं आस्था त्यागी। दुनिया भर में टेररिज्म का इम्पैक्ट लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 से पता चला है कि आतंकवाद का खतरा कम नहीं हो रहा, बल्कि नए रूप में उभर रहा है। जानते हैं इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी इनसाइट्स। सबसे बड़ा खुलासा जो इस रिपोर्ट से हुआ है वो ये है कि साहिल रीजन अब ग्लोबल टेररिज्म का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। ये अकेले दुनिया में हुए आधे से ज़्यादा टेररिज्म डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा बड़ा खुलासा जो इस रिपोर्ट से हुआ है वो ये है कि IS अब 22 देशों में एक्टिव है और 1805 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। इनकी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ सीरिया में रिकॉर्ड की गई। तीसरा खुलासा ये है कि तालिबान पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 90% ग्रोथ दिखाई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका असर तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, 2016 के बाद पहली बार अफ्रीकन रीजन में टेररिज्म डेथ में 10% की गिरावट आई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेस्ट में टेररिस्ट अटैक्स में 63% का उछाल आया और सबसे बड़ा प्रभावित रहा यूरोप, जहां 2024 में 67 अटैक्स हुए, डबल कंपेयर टू 2023। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के लिए खतरनाक एक ट्रेंड की, टीन टेररिस्ट। ये एक खतरनाक ट्रेंड है। 2024 में कई वेस्टर्न देशों में हर 5वां टेररिस्ट सस्पेक्ट अंडर 18 था, खासकर यूरोप में। IS से जुड़े अरेस्ट केसेस में टीनेजर की संख्या बढ़ी है। आपको हैरानी होगी कि दुनिया एक तरफ तो AI और क्वांटम की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ हेट क्राइम में लगातार इजाफा हो रहा है। एंटीसेमिटिक और इस्लामोफोबिक हेट क्राइम्स ग्लोबली सर्ज कर रहे हैं। सिर्फ US में एंटीसेमिटिक इंसिडेंट में 200% का उछाल देखा गया। दोस्तों, दुनिया भर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स 22% कम होकर 3350 पर आ गए, लेकिन अटैक पहले से ज़्यादा घातक हो चुके हैं। दुनिया के सिर्फ 50 देशों में 2024 में टेररिज्म इंसिडेंट रिपोर्ट किया है। ये ट्रेंड बता रहा है कि आतंकवाद का खतरा अब लोकलाइज्ड नहीं रहा, ये ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सरकारें इसको रोकने में सफल हो पाएंगी? कमेंट में हमें बताएं और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए द मोजो स्क्वाड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।